उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे। महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या निवडणुकीतली एक इंटरेस्टिंग बाब ही आहे की राष्ट्रवादीचे एकमेव उमेदवार हे अखिलेश यादव यांच्या महाआघाडीकडून मैदानामध्ये आहेत। अनूप शहर जे बुलंदशहरच्या जवळचं शहर आहे त्या ठिकाणाहून के शर्मा हे राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत। एकूण 403 जागा आहेत विधानसभेच्या, त्यापैकी एक जागा अखिलेश यादव यांच्या आघाडीने राष्ट्रवादीला दिलेली आहे आणि त्यामुळे हे राष्ट्रवादीचे एकमेव उमेदवार नेमके कोण आहेत यूपीतले याचा शोध घेत आम्ही आता इथे आलेलो आहोत। के शर्मा आता आपल्यासोबत आहेत। सर, आप एनसीपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एनसीपी इस बार अपना खाता खोल पाएगी यूपी में? निश्चित रूप से एनसीपी का खाता ही नहीं खुलेगा, बल्कि एनसीपी एक जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगी। आपका एसोसिएशन क्या है एनसीपी के साथ, उसके बारे में ज़रा बताइए। किस तरह से आप पवार साहब के नेतृत्व से जुड़े? देखिए, माननीय पवार साहब से का जो प्रेरणादायक नेतृत्व है हमको करीब 30-35 साल से हमें मिल रहा है। जब हम अध्यक्ष जिला परिषद बुलंदशहर के बने, जिसमें गौतम बुद्ध नगर भी शामिल था, तभी से उनका आशीर्वाद और उनका नेतृत्व हमको प्राप्त है और उनके मार्गदर्शन में ही हमने अब तक का राजनीतिक सफ़र पूरा किया है। आप इसके पहले यूपी के एनसीपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अभी भी है क्या? कौन कौन से पद आपने अब तक किए? मैं एनसीपी के अंदर पंचायती राज विभाग का कन्वीनर रहा, उत्तर प्रदेश एनसीपी का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद नेशनल सेक्रेटरी रहा एनसीपी का, उसके बाद फिर दोबारा यूपी का अध्यक्ष रहा और फिर वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कर रहा हूं। और इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बुलंदशहर जिले की अनूपशहर विधानसभा से लड़ा है। समाजवादी पार्टी का जो एक ग्रैंड अलायंस है उसमें एनसीपी भी शामिल है, एक सीट जो है वो आपको मिली है, क्या और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, इसमें कोई कमेंट्स करना मुनासिब नहीं है। पर हम ये समझते हैं कि दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने और माननीय पवार साहब ने मुझे इस योग समझा कि उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अनूपशहर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारी विश्वास व्यक्त करके जो मुझे अपना घड़ी के सामने मतदान किया है, उसके लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अनूप शहर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बारे में ज़रा बताइए, किस तरह का वहाँ पे स्ट्रक्चर है और क्या घड़ी यूपी के जनता को पसंद आएगी? घड़ी यूपी की जनता को, अनूप शहर को विशेष रूप से बहुत पसंद है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, ये किसानों का एरिया है, किसान आंदोलन यहाँ पर रहा है और माननीय शरद पवार साहब किसानों के मसीहा हैं। उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए किसानों का कर्ज माफ़ किया, किसानों की उपज का दुगना मूल्य दिया, किसानों को उनकी उपज को एक्सपोर्ट करने का अधिकार दिया। कह सकते हैं कि उनका पूरा जीवन ही किसानों की सेवा में गया है और मैं किसान बेल्ट से लड़ रहा हूँ और किसानों का समर्थन जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके हमको मिला है और हम निश्चित रूप से लखनऊ पहुँच करके उत्तर प्रदेश की महान जनता की, अनूप शहर की और पूरे देश की सेवा करेंगे। एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में है, गठबंधन में भी है, तो यूपी में आपने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला क्यों नहीं किया और उसके बजाय आपने सपा को क्यों चुना? देखिए, हमारा एनसीपी का ये निश्चित मत है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब का ये मानना है कि जिस राज्य में जो मुख्य विपक्षी दल है, हमें सभी दलों को, जो उससे छोटे दल हैं, उनको साथ मिल करके उसके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ करके बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो उसी क्रम में यहाँ चूँकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल था, तो हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। चुनाव की अभी भी कुछ पड़ाव बाकी है, क्या शरद पवार जी खुद यूपी में प्रचार के लिए आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से पवार साहब यूपी में प्रचार करेंगे और उनकी इच्छा है। सर, 1999 में एनसीपी की स्थापना हुई, तब से लेकर यूपी में एनसीपी का मतलब जो प्रवास है वो किस तरह से रहा है? क्या इसके पहले भी आपने चुनाव लड़े हैं? अब तक कोई चुनकर नहीं आया है, लेकिन क्या थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, जर्नी के बारे में? नहीं, चुनाव लड़े थे एक बार 2012 में, मुझे याद आया, एक एमएलए हुए थे गोरखपुर से। अच्छा। और उसके बाद फिर चुनाव लड़े, फिर कोई नहीं हो पाए। मुझे इस बार उम्मीद है कि 2022 में की विधानसभा के चुनाव में
हम लोग खाता खोलेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीपी का विस्तार करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय, किसानों की प्रिय, नौजवानों की प्रिय, महिलाओं की प्रिय सरकार का गठन होने जा रहा है। हे आहेत राष्ट्रवादीचे उत्तर प्रदेशातले एकमेव उमेदवार के शर्मा, ज्यांनी अनुप शहरमधून विधानसभेची निवडणूक ते लढतायत आणि त्यांचा दावा आहे, त्यांना विश्वास आहे की उत्तर प्रदेशच्या जनतेला सुद्धा राष्ट्रवादीचं घड्याळ जे आहे ते पसंतीस येईल आणि काँग्रेससोबत न जाता समाजवादी पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय नेमका राष्ट्रवादीने का केला त्याचं सुद्धा उत्तर त्यांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलेलं आहे। कॅमेरामॅन दीपक सह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली।